स्क्वायर रूट्स पता है क्या होता है? जैसे अगर आपके सामने कोई एक नंबर ये दिया हुआ है, या ये नंबर दिया है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये एक स्क्वायर है, तो इसका रूट क्या होगा? देख कैसे समझ में आ रहा है ना? तो आज अपन लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी देख लेंगे। स्क्वायर निकालना तो आता है? आता नहीं आता है? और क्यूब निकालना? क्यूब निकालना नहीं आता है ना? तो क्यूब निकालना भी पता है तुम्हें, है ना? स्क्वायर निकालना तो आता है पूरा। अब एग्जाम में आपके पास कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे, अब इसमें ये होता है, सब में मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर है? तो इसके स्क्वायर रूट्स एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल दिख रहा है आपको, ये सिंगल सवाल नहीं दिखेगा आपको, है ना? ये कैसा दिखेगा? कोई क्वेश्चन के बीच में, जिसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों का एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, पता है? सिंप्लीफिकेशन आपका एक चैप्टर होता है, उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं बल्क में, 5 नंबर के लिए। आपके पास एक सवाल रहेगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना पड़ता है, जिसमें बॉडमास का रूल फॉलो होगा। बॉडमास पता है? बॉडमास में क्या होता है कि उसको ऐसे लिखते हैं, BODMAS, है ना? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस होता है, जब आपके सामने कोई अगर सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना? उसके बाद जो ऑफ वाला रहेगा, वो सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद आपको डिवीजन करना रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसी प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट रहेगा। अगर आपने पहले एडिशन कर लिए बाद में मल्टीप्लिकेशन किए, वो हो सकता है ऑप्शन में तो दिखे, लेकिन वो राइट आंसर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट्स हैं। स्क्वायर रूट्स निकालते कैसे वो मैं आपको अभी बता दूंगा। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आज फिर वही चीज कि जितना बाकी लोगों को आता है, मैं आपको उससे एक स्टेप कम में सिखाऊंगा, है ना? क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये चीज आती होगी, तो उनको जितनी आती होगी, मैं आपको उससे एक स्टेप कम में सिखा दूंगा वो। ठीक है, तो पहले सबको जो आता है, मैं बेसिक जो है ना, उससे बेसिक कैसे करते हैं, बेसिक तो अलग है इसका, है ना? इसको जब आप करोगे तो बेसिक्स इसके कैसे हैं, अलग हैं। बेसिक कैसे, अगर बेसिक से करना है तो इसके लिए एक फैक्टर मेथड होती है। फैक्टर मेथड में क्या करना होता है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई एक स्क्वायर बोलो, याद होगा तो। 2704 किसका होता है? 52 का होता है। 2704, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा 2704, है ना? आपको क्या करना रहता है, इससे 2 से डिवाइड, पूरा इसको खत्म करना है ना? 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, फिर कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, एक बचे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जा सकता है कि एक बार, 2 से जाओगे तो 6 बार। ठीक है, फिर एक बचेगा, फिर 7 बार, फिर कितना बचेगा, कितने बार जाएगा? एक बार। ठीक है, फिर से 2 से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। फिर से 2 से दोगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर म्यूट है। आपकी तरफ से म्यूट है शायद, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ,
ठीक है, थोड़ा सा और पास ले लेते हैं इसको। यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 3 बार, फिर एक 8 बार, फिर 8 बार। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा। कितने बार जाएगा? फिर से जा सकते हैं कि 2 से? सॉरी, 2 से, हाँ, 9 बार, और फिर कितने बार जाएगा? 1 बार। अब किससे जाएगा? कहीं गड़बड़ की है क्या अपन ने? 1, 3, 10, 2, ठीक है। 52, 13 × 4। इसमें गड़बड़ हुई ना? ये तुम्हें लगे कहीं ना कहीं तो अपना आया है गड़बड़। यहाँ करेंगे तो कितने बार? 3 बार। 2 से 3, फिर 2 से 3, फिर ये 8। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 6, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। अब 2 से जाएगा क्या इसमें? जाएगा 2 से इसमें? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अब लेंगे अपन 3। इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, है ना? अब डायरेक्ट जाएगा 13 का, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। तो आपने यहाँ लिख दिए 13। अब 13 से कितने टाइम जाएगा? 13 टाइम्स। फिर से लोगे एक और बार 13, तो ये जाएगा एक बार। ठीक है, इस तरीके से करोगे। फिर क्या करोगे? दो दो के पेयर बनाओगे। तो यहाँ पे लिखे आपने 2, ये एक पेयर हो गया। फिर ये दूसरा पेयर 2, ये तीसरा पेयर 13। 13 का इंटू 2 में करो, 26 का इंटू फिर से 2 में करो, 52। 26 का इंटू 2 में करो, कितना आएगा? 52। तो ये जो 2704 है, ये किसका स्क्वायर है? 52 का, है ना? ये है बेसिक फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। ये कौन सी मेथड है? बेसिक मेथड है। इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। एग्जाम में आप ऐसा कर पाओगे क्या? करोगे क्या? नहीं, लेकिन ये पता रहना चाहिए। अगर किसी ने आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट निकालने की बेसिक मेथड कौन सी है, तो कौन सी मेथड है? फैक्टर मेथड है, पता रहेगा ये, है ना? जिससे भाग जा रहा है, अभी यहाँ 2 से जा रहा था, 2 से दिए, जब तक 2 से जा रहा है तब तक 2 से दो। फिर देखो 3 से जाना, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। अब ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि कौन से नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, है ना? तो इसके बाद फिर अपन वो डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे, कि आपको नंबर देख के पता चल जाए कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है ना? अभी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पहले बता देता हूँ। ये होगी बेसिक मेथड। क्लियर है इतने में? कोई डाउट है ना? अभी लिखना है, बाद में लिख लोगे? लिख लोगे? वीडियो देख के लिख लेना। ठीक, एक बार वीडियो रिवाइज कर लिया करो घर में, 1 घंटे का वो करके, फास्ट करके, तो उसमें नोट्स बना लिया करना देख देख के। तो यहाँ पे कैसा, मैं आपको लिखने का समय आप लोगों का बचा दूंगा फिर, मतलब जितनी चीज़ें लिखना है आपको, तो मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाऊंगा ना। इसमें एक यही है, इसका देखना पड़ेगा, मिटाने वाला। और इसके अलावा कोई मेथड पता है आप लोगों को? हाँ, और कोई मेथड पता है क्या इसके अलावा? इसके अलावा कुछ पता है? नहीं पता। ठीक है, तो अब अपन जो चीज़ देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो स्क्वायर रहते हैं, उन स्क्वायर्स को समझना पड़ेगा, है ना? कि स्क्वायर्स में क्या चीज़ होती है। तो आपको सबसे पहले तो बेसिक 2 to 10, ये स्क्वायर पता रहना चाहिए। इतने तो याद है ना, 2 से 10 तक? ठीक है।
अब देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, मतलब 1 से 10 तक आप याद कर लेना। याद, स्क्वायर कहाँ तक लर्न करना है आपको? 30। स्क्वायर कितने लर्न करना है? 30। क्यूब लर्न करना है 20 तक। रूट्स निकालना तो मैं आपको बता दूंगा। एक का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है क्या? क्या होता है? 0 1। आप लोग हमेशा इस तरीके से याद रखना। क्या होता है? 0 1। 1 तो आपको पता है ना, लेकिन यूज काय का कर रहे हो आप? 1 का कि 0 1 का? 0 1 का। ठीक है। 2 का, 3 का, ठीक है, 4 का, 5 का, इसका 36, 7, 8, 9, 10। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इतने में? अब यहाँ पर आप चीज देखो कि ये आपका क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? और ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? नंबर। और ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के लास्ट में क्या है? स्क्वायर के लास्ट में क्या है? यहाँ पे लास्ट में क्या है? 1 है। तो नंबर के लास्ट में भी क्या है? 1। अगर स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो नंबर के लास्ट में भी 1 है। और यहाँ पे देखो, स्क्वायर के लास्ट में क्या है? तो नंबर के लास्ट में क्या है? 9। तो अगर आपके पास स्क्वायर और नंबर, स्क्वायर और नंबर, अगर आपके पास स्क्वायर के लास्ट में 0 1 मतलब 1 है, स्क्वायर के लास्ट में क्या है? 1 है, तो नंबर के लास्ट में या तो आपके पास 1 होगा या तो 9 होगा। होगा नहीं होगा? स्क्वायर के लास्ट में क्या है? तो नंबर के लास्ट में क्या होगा? या तो 1 होगा या तो, स्क्वायर के लास्ट में यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 है दोनों जगह। तो नंबर के लास्ट में क्या है? 1 या 9 है। स्क्वायर के लास्ट में 4 है, मतलब 0 4 है, तो नंबर के लास्ट में या तो 4 होगा या तो, स्क्वायर के लास्ट में आपका क्या है? 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। ये 4 देखो और ये 4 देखो, दिख रहा है? तो स्क्वायर के लास्ट में 4 है, तो नंबर के लास्ट में क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अगर स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो नंबर के लास्ट में 1 या 9, स्क्वायर के लास्ट में 4 है तो लास्ट में 2 या 8 होगा। फिर क्या रहा है? 9। फिर कितना है? 9। स्क्वायर के लास्ट में कितना है? 9 है, यहाँ पे भी 9 दिख रही है, और यहाँ पर भी देखो 9। देखा? तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो नंबर के लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। फिर उसके बाद 6 है, अगर स्क्वायर के लास्ट में 6 है तो नंबर के लास्ट में 4 या 6 होगा। स्क्वायर के लास्ट में 5 तो नंबर के लास्ट में भी क्या है? 5 है। स्क्वायर के लास्ट में 0 तो नंबर के लास्ट में भी 0। आया समझ में इतना? फिर से एक बार देखो,
स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो नंबर के लास्ट में 1 या 9। स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो नंबर के लास्ट में 1 या 9। स्क्वायर के लास्ट में 4 है तो नंबर के लास्ट में 2 या 8। स्क्वायर के लास्ट में 9 है तो नंबर के लास्ट में 3 या 7। स्क्वायर के लास्ट में 6 है तो नंबर के लास्ट में 4 या 6। स्क्वायर के लास्ट में 5 है तो नंबर के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में 0 है तो नंबर के लास्ट में भी। क्लियर है? तो यहाँ से आपका एक नंबर तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आखिरी में क्या है, 1 है। आपको इसका रूट पता है क्या? लेकिन रूट जो भी होगा, रूट जो भी होगा उसके नंबर के लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। होगा नहीं होगा? तो आपको इसका रूट पता है क्या? रूट पता है? नहीं। लेकिन जो भी रूट होगा उसके लास्ट में क्या होगा? 1 या 9 होगा। श्योर इतना? कोई डाउट इतने में? क्लियर? तो इसके लास्ट में क्या है? 1 है नहीं है? इसके लास्ट में क्या है? 1 है। तो आपका जो भी लास्ट का नंबर होगा उसमें या तो 1 होगा या तो 9 होगा। होगा नहीं होगा? या तो 1 होगा या तो 9। मतलब आपको लास्ट का नंबर मिल गया? नहीं मिला? मिल गया। क्लियर है इतना? इतने में कोई डाउट है? नहीं है। आप लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दोगे। लास्ट के दोनों डिजिट को क्या करोगे? छोड़ दोगे। क्या नंबर दिख रहा है? 146। 146 के पास का कोई स्क्वायर नंबर बताओ। 146 के पास का स्क्वायर याद है ना अपने को 30 तक। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का क्या होता है? 144। तो 146 144 के पास का नंबर है कि नहीं है? 146 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। किसका होता है? 12 का। क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? ये 12 और ये लिख दिए, 12 और 12। अब 2 स्टेप हो गई। सबसे पहली स्टेप में अपन ने क्या किए? यूनिट डिजिट निकाले। पहली स्टेप में क्या किए? यूनिट डिजिट। दूसरी स्टेप में अपन ने 2 नंबर निकाले हैं। दूसरी स्टेप में क्या किए हैं? 2 नंबर। पास का स्क्वायर देखे अपन ने, कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। अब ये इसका जो रूट है वो या तो 121 है या तो 129 है। इसका जो रूट है वो क्या है? 121 या 129। इन दोनों में से कोई एक है। इन दोनों में से कोई एक है। या तो 121 या तो 129। है ना? तो कैसे पता करेंगे कि नंबर कौन सा है? 121 है कि 129 है? एक लास्ट स्टेप बची ना अपनी। लास्ट स्टेप में कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने किसका स्क्वायर देखे थे? 12 का। देखे थे नहीं देखे थे? तो 12 का अगला नंबर क्या होता है? 13। तो 12 × 13 करोगे। 12 × 13 क्या करोगे? 12 × 13। अभी रनिंग नंबर है, मैंने आपको रनिंग नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताया। 12 का स्क्वायर निकालो, उसी में 12 जोड़ो। मतलब 144 में और 12 जोड़ दोगे? नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे। तो या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, किसका स्क्वायर निकाले आपने, उसमें और 12 जोड़, 12 के स्क्वायर में और 12 जोड़ दो। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। उसमें और 12 जोड़ दो, 156। क्या नंबर मिला आपको? 156 नंबर क्या मिला? अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये 156 से बड़े हैं कि छोटे हैं? ये जो 3 डिजिट है 156 से बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो छोटा आंसर, बड़ा रहता है तो बड़ा आंसर। ठीक है? वो अपन ने जो फैक्टर मेथड किए थे उससे तो कम स्टेप में है कि नहीं है? है? कितने स्टेप में आंसर लाना है आपको? 3 प्रोसेस करना है। सबसे पहली प्रोसेस आप यूनिट डिजिट दिखाओ निकालोगे। सबसे पहले स्टेप क्या करोगे?
यूनिट डिजिट। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, लास्ट का नंबर देखिए 9 है, अगर लास्ट में 9 है तो कौन से दो नंबर मिलेंगे, 3 और 7। लास्ट में अगर 9 है तो कौन से दो नंबर मिलेंगे, 3 और 7। लास्ट में अगर 9 है तो कौन से दो नंबर मिलेंगे, 3 एंड 7। तो आपको मिल गया 3 एंड 7, मिल गए। एक सेकंड में ये आ सकता है, याद रहेंगे ये नंबर। लास्ट में 9 है तो कौन से दो नंबर मिलेंगे, ये चार ही नंबर तो याद करना है, एक के साथ 1 और 9। एक बार इसको अच्छे से देख लेना स्क्वायर्स को। लास्ट में 1 है, लास्ट में अगर 1 और 9 है तो क्या नंबर मिलेगा, 1, है ना। यहाँ पर अगर 4 है तो क्या मिलेगा, 2 8। 9 है तो क्या मिलेगा, 3 7। 6 है तो क्या मिलेगा, 5 में 5 ही मिलता है, 0 में 0। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बताओ, पक्का। अब यहाँ पे आपको लास्ट के दो डिजिट मिल गए, मिले नहीं मिले। हाँ, अब अगली स्टेप क्या करोगे, दो डिजिट यहाँ के दो नंबर को छोड़ दोगे, लास्ट के दो नंबर को छोड़ दोगे। अब 151 दिख रहा है, दिखा नहीं दिखा, क्या नंबर दिखा, इसके पास का स्क्वायर कौन सा है, 12। 12 में 12 का स्क्वायर कितना होता है, उसमें और 12 ऐड करो, 156। उस 156 से ये 151 बड़ा है कि पहले तो आपने यहाँ 12 लिख देना, ये 12 और ये 12। अब वो 156 कैसे आया, स्क्वायर में वही नंबर ऐड कर दिए। 12 का स्क्वायर निकाले थे, तो 12 के स्क्वायर में क्या ऐड करोगे, 12, तो 156 आया। 151 156 से बड़ा है कि छोटा है, तो आंसर क्या होगा, छोटा। बड़ा रहता तो बड़ा आंसर। क्लियर है, फिर से देखें, लास्ट में 6 है, दो डिजिट क्या होंगे, 4 एंड 6। दो नंबर को छोड़ोगे, ये स्क्वायर किसके, ये नंबर किसके पास का है, 12 के। 12 का स्क्वायर कितना होता है, उसमें और 12 ऐड करो। 158 156 से बड़ा है कि छोटा है, 158 156 से बड़ा है कि छोटा है, आंसर क्या होगा, बड़ा नंबर। समझा, एक और देखें, लास्ट में क्या है, 1, कौन से दो नंबर मिलेंगे, 1 एंड 9। तो आपने लिख दिया 1 एंड 9, ठीक है। दो नंबर को छोड़े, क्या नंबर दिख रहा है, 171 के पास का स्क्वायर कौन सा होता है, 13। 169 13 होगा, 169, तो 169 में और 13 ऐड करो, 182। 182 होगा नहीं होगा, 182। तो 182 171 182 से बड़ा है, पहले तो यहाँ पे 13 13 लिख देना, ताकि पता तो रहे दो नंबर आपको कौन से मिले, है ना। 171 182 से बड़ा है कि छोटा है, कैसा है, तो आपका छोटा वाला आंसर है। समझ में आया, दिक्कत है, क्लियर है ना। अब देखो आपको एक तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है आप ही बता दो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, क्या तकलीफ हो रही है, स्क्वायर के पास का नंबर देखना, और स्क्वायर में वही नंबर ऐड करना। पेन उठा लेते हो आप, 169 में अगर 13 को ऐड करना है ना, तो लिखना पड़ रहा है। क्या ये एक ही जगह यूज होगा क्या, कि बहुत सारी जगह यूज होगा, तो याद कर लो फिर। 20 तक के स्क्वायर में, है ना, 20 तक या 30 तक के, 30 तक तो स्क्वायर याद कर ही रहे हो, कर रहे नहीं कर रहे, 30 तक के स्क्वायर याद कर रहे हो ना। तो जैसे अगर मान लो कि आपने 12 का स्क्वायर लिखे, ठीक है, स्क्वायर लिख रहे हो ना आप कॉपी में, कि लिख रही है कि नहीं लिखे हो अभी, लिख लिए हो ना। तो वही स्क्वायर के बाजू में थोड़ी सी जगह खाली है कि बिल्कुल पास पास में लिखे हो,
हाँ, तो अब कॉपी में जब भी नोट्स बना रहे हो तो थोड़ी सी जगह खाली छोड़ा करना, क्योंकि आगे अगर अगर अपने को कुछ उसमें वहाँ पे की पॉइंट्स लिखना है तो अपन लिख सके, नहीं तो अगर पूरा पास पास में लिखोगे तो फिर की पॉइंट्स लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना। अब जो स्क्वायर लिखे हो ना, उसी स्क्वायर के आगे में पेंसिल से या तो कोई दूसरे कलर के पेन से आप वही नंबर ऐड करने पे क्या नंबर मिलता है वो भी लिख लेना। जैसे 11 का स्क्वायर 121 लिखोगे वो आपने, उसी के आगे 132 लिख देना। उसके आगे क्या लिख दोगे? क्यों लिखे 132? 11 के स्क्वायर में 11 ऐड करने पे ये नंबर मिलता है। इसका यूज और होगा कि नहीं होगा? रनिंग नंबर में हो जाता है, बहुत सारे नंबरों में होता है। कम से कम स्क्वायर रूट निकालने में तो हो ही जाएगा आपका, 30 तक के स्क्वायर निकालने में। ठीक है। आगे ही समझ में। यहाँ पे लास्ट में क्या है? क्या है? 6। कौन से दो नंबर मिलेंगे? कौन से? 4 एंड 6। तो आपने यहाँ लिख दिए 4 और यहाँ लिख दिए 6। समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है? लास्ट का नंबर देखना है। लास्ट का नंबर 6 है। कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 4 एंड 6। फिर क्या करना है? 2 डिजिट को छोड़ देना है। ये 2 डिजिट को आपने क्या किए? छोड़ दिए। 2 डिजिट छोड़े। 179 किसके पास का स्क्वायर है? 169। 169 में 13 ऐड करो, 182। 179 पहले तो यहाँ पे लिख दिया आपने 13 13, है ना। 179 182 से बड़ा है कि छोटा है? तो आपका आंसर क्या होगा? बड़े में लिख दिए क्या? अरे देखो, अब आप लोगों का ध्यान रहता है। छोटा नंबर। यहाँ पे क्या है लास्ट में? 9। कौन से दो नंबर होंगे? 3 एंड 7। तो यहाँ आपने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिए 7। 3 एंड 7। 2 डिजिट को छोड़ दोगे? 2 डिजिट को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? छोड़ दिए। 216। इसके पास का स्क्वायर कौन सा होता है? 196। 14 का होता है 196। तो 196 में 14 को ऐड करो। 196 में 14 को ऐड करो। 110। 216 110 से बड़ा है कि छोटा है? पहले तो यहाँ पे 14 14 लिख देना ऐसे, है ना। अब 216 110 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। आंसर क्या होगा? बड़ा नंबर। ठीक है। फिर से 09। अगला ना, हाँ अलग चेंज है नंबर। क्या नंबर होंगे लास्ट के दो? 3 एंड 7। 3 एंड 7। ठीक है। दो नंबर छोड़ोगे। 234 के पास का नंबर 15। 225। 225 में 15 को और ऐड करो। 240। 234। 234 240 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। बड़ा है छोटा है? छोटा है। तो आंसर क्या होगा? 15 आएगा ना। हम्म, लिख दिया आपने 15 और ये भी 15। हाँ, 234 240 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। तो आंसर क्या होगा? 153, छोटा नंबर। ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। थोड़ा सा और आसान करें। मेरे को लग रहा है थोड़ी सी तकलीफ हो रही है आप लोगों को। हो रही है तकलीफ? कहाँ पे दिक्कत हो रही है? स्क्वायर और ऐड करने में। कोई ना। और बाकी चीजें आसान है क्या? लास्ट के 2 डिजिट देखना कठिन है क्या? हाँ, नहीं है। स्क्वायर तो आप देख लोगे, मतलब स्क्वायर निकाल लोगे। सबसे ज्यादा तकलीफ काय में हो रही है? पास के नंबर देखना। वो देखने में दिक्कत हो रही है। तो 30 तक तो आपको स्क्वायर वैसे भी बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा।
ताकि जैसे आपने देखे, इसलिए तो मैंने आपको बोला ना, गिनती जो मैंने आपको लिखवाया हूँ 1000 तक जो गिनती लिखवाया है, वो बार बार पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि आप पूरे नंबर एक बार देखो तो, और फिर उसके पास के स्क्वायर कौन कौन से उसको हाईलाइट करते चलना। जो जितने स्क्वायर नंबर होंगे उसको हाईलाइट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर इसके पास का, ये नंबर इसके पास का है। जैसे अगर बोलेंगे कि 171, तो आपने फट से 171 के पास का स्क्वायर याद आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। 156, तो 156 के पास का स्क्वायर याद आना चाहिए। तो आपको स्क्वायर ऐसे याद रखोगे आप, जो नंबर 30 तक आप देख रहे हो, 30 तक गिनती याद रहती है आपको, से एक, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना चाहिए मुझे, 4, फिर 9, फिर 25 कहाँ गया, फिर 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 121, फिर 144, फिर फिर 225, फिर 256। अब रुक जाओगे आप, है ना। 17 का क्या होता है, 289, 18 का 324, 19 का 361। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए 30 तक। ऐसे सीक्वेंस ही, नंबर याद नहीं होना चाहिए, स्क्वायर याद लर्न होना चाहिए कि इसके बाद ये स्क्वायर, इसके बाद ये स्क्वायर, इसके बाद ये स्क्वायर, इसके बाद ये स्क्वायर आता है ना। तो उतनी चीज याद रहेगी आपको, नहीं है तो याद तो करना है। स्क्वायर मैंने बोला ना आपको लर्न करने के लिए, तो ये जितनी चीज मैंने आपको 5-6 चीज बोला हूँ मुश्किल से, वही चीज आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके अलावा अभी तक कुछ बताया कि मैं, नहीं है ना। तो बस वही जो 5-6 चीजें मैंने आपको बोला, बस उतना ही लर्न कर लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब आपको तकलीफ, एक छोटी सी तकलीफ ये हो रही है कि जैसे आपके पास 196 आया, तो उसमें 14 को ऐड करना है, तो आपको टाइम लग जा रहा है 196 प्लस 14 ऐड करने में। हो सकता है आगे भी कोई नंबर आएंगे तो यही ऐड करने में दिक्कत जाएगी। अगर अपन वो ऐड करने वाली प्रोसेस को हटा दें तो और आसान हो जाएगा। ये मैंने जो आपको बताया ना अभी, ये सबको आता है, आप मान के चलो कि सबको आता है। जितने लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनको ये आता है। आपको उनसे कैसे करना है ना। अगर सपोज मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, कि आप तीनों जंगल में घूमने के लिए गए, है ना। जाते हो, जाओगे नहीं जाओगे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, अभी वो आ रहा था ना, तेंदुआ, सुनने में आ रहा था ना ऐसा, बिबट्या, है ना। अगर आप लोग घूमने के लिए गए और वो आ गया, आपको किससे तेज दौड़ना पड़ेगा। ये बाकी दो से, नहीं क्या उससे तेज दौड़ोगे क्या, किससे तेज दौड़ना है, जो साथ में है उनसे। बस सिंपल सी बात है ये, कि नहीं है ना। आपका कंपटीशन वो उससे नहीं है, वो बहुत तेज दौड़ता है। आपका कंपटीशन किससे है, जो आपके साथ में है ना। आप ये सोचोगे कि मैं बिल्कुल 100 में से 100 ला लूं, वैसा करोगे, वो चीज बहुत अच्छी है। लेकिन आपको नौकरी अगर चाहिए तो आपके साथ में जो है, आपको उनसे बस आगे होना है। जैसे जैसे आप उनसे आगे होने लगोगे, तो आप अपने आप तेज निकल जाओगे, वो लोग पीछे छूट जाएंगे। तो एक अपने आपस में ही एक कंपटीशन रखना, कि मेरे को बस हमारे क्लास में जो है उनसे आगे रहना है। ये कोई गलत बात नहीं है, हेल्दी कंपटीशन होता है ये। क्योंकि अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो compete करना पड़ेगा ना। अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है आगे बढ़ने की, तो कभी आगे बढ़ पाओगे क्या, नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको, जैसे अगर मान लो ये तेज कर रहे हैं, तो आपको इनसे ना जेलेसी होना चाहिए, हेल्दी वाली। ऐसा नहीं कि वो अगर कुछ पूछे तो नहीं बताना है, बताओ भी, लेकिन आपके मार्क्स इनसे कम नहीं आना चाहिए, है ना। सेम चीज आपके साथ भी होगी, कि अगर इनको कोई चीज बन रही है, तो वो आपको भी आना चाहिए। इनको कोई चीज आ रही है, तो आपको भी वो चीज आना चाहिए। तो पहला कंपटीशन आप यहीं पे करोगे। 1 मिनट है हो गया लगता।
हम्म, है ना। पहला कंपटीशन क्लास में, उसके बाद फिर जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ऑल इंडिया लेवल में मॉक लगाएंगे। फिर वहां पे देखना कि मेरे को टॉप 100 में आना ही है। कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां पे दिखाता है कि ये क्वेश्चन किसने कितने देर में सॉल्व किया है। अगर किसी ने 15 सेकंड में सॉल्व किया है, तो आपका टारगेट है कि मेरे को 14 सेकंड में सॉल्व करना है वो। कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, भले ही रट लो वो सवाल को, है ना, लेकिन उससे कम टाइम में। ऐसे जब आप धीरे धीरे चीजों को करते चलोगे, तो आप दूसरों से आगे हो जाओगे। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं पहले पढ़ लूं, वो एक लोग होते हैं छुप के पढ़ने वाले, जो किसी को बताते नहीं है। हाँ, नहीं, वो टॉपर्स नहीं होते हैं। वो स्कूल लाइफ तक वो चीजें रहती है। यहाँ पे जो लोग टॉपर्स हैं, वो चार लोगों को दिखाते हैं कि मैं टॉपर्स हूँ, ऐसे बताते नहीं है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म वो यूज करते हैं, वहां से पता चल जाता है। जैसे अगर मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन लिए मॉक टेस्ट देने के लिए, है ना, वहां पे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका नाम वहां पे आएगा, लोगों को दिखेगा कि भाई इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, है ना। वो डाउट पूछेगा, वो क्वेश्चंस के कमेंट करेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये वो सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, सारी चीजें पूछ रहा है, नई नई जगह पे पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? जहां पे भी उसको मॉक देने का मौका मिल रहा है, वो मॉक दे रहा है। जहां पे भी उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब अपने आप को सामने रख रहा है, एक्टिव रख रहा है, खाली नहीं बैठा है चुप के। अपन क्या होता है कि जब हम आप बोलोगे कि मेरे को अकेले में पढ़ना है ना। अब एक चीज नोटिस करना, स्कूल लाइफ में कैसा होता है कि आप लोग प्रेशर में पढ़ते हैं कि अच्छे परसेंट लाना है। अच्छे परसेंट लाना आसान है, नौकरी लेना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंपटीशन है। वहां पे आपकी सिर्फ एक क्लास 10th क्लास के बच्चे से ही कंपटीशन है। सभी लोग, खास बात क्या होती है वहां पे, सभी लोग सेम मेंटेलिटी के होते हैं। होते नहीं होते हैं? जो 10th में हो गए थे सभी लोग सेम एज के, लगभग 99.9% बच्चे सब। कोई एक आध ही ऐसा होगा जो 1 साल छोटा है, 1 साल बड़ा होगा, है ना। बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा एज के लोग पेपर 10th के पेपर दे रहे हैं, 12th के दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 18 से लेके 36 38, जो एज लिमिट, जो सबसे मैक्सिमम एज लिमिट होगी, वो भी दे रहा है। अब एक 21 एज वाले की थिंकिंग प्रोसेस, एक 32 एज वाले की थिंकिंग प्रोसेस, दोनों में डिफरेंस होगा नहीं होगा? दोनों के सीखने की प्रोसेस में फर्क होगा। इसने 10 साल आपसे ज्यादा प्रैक्टिस किया है सीखने की, कोई भी चीज जल्दी ग्रैप्स कर लेता है। अब जैसे अभी मैं, है ना, तो मैं अगर अभी कोई चीज पढ़ता हूँ तो मेरे को कोई भी चीज सीखने में समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। मैंने गलती से, मैं अभी पीजी कर रहा हूँ, एक पीजी और कर रहा हूँ। वैसे मैंने पहले पीजी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं पीजी एक और कर रहा था। तो जब मैं एग्जाम देने के लिए गया, तो जो लोग रेगुलर जाते हैं, अब वो लोग तो कैसे ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी में गए होंगे, जब वो एग्जाम देने के लिए गए, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए। मेरे को बिल्कुल स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि मेरे को सारे पैटर्न्स पता है कि आंसर कैसे लिखना है। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, तो भी उसको बना के कैसे लिखना है, अटेम्प्ट पूरे करके आना है, कैसे अटेम्प्ट करके आना है, मेरे को सब मालूम है। तो मैंने नहीं पढ़ के गया हूँ। जिस दिन अगर पेपर है, दोपहर में 2 बजे का पेपर है, तो 10 बजे से लेकर सिर्फ 12 बजे तक, 1 2 घंटे जो, 2 3 घंटे जो मिल रहे हैं, उतने में ही मैंने एक बार सिलेबस देख के उसके हिसाब से चीजें पढ़ा, देखा, और जाके पेपर दे रहा हूँ। फिर भी मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, क्योंकि अब मेरे को वो जो यूनिट्स दी हुई है उसको समझने में मेरे को दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही दिन के पेपर में क्रैक कर लिया कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अगले दिन सिर्फ मैं 4 क्वेश्चन निकाला अगले पेपर के, मतलब यही 4 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 16 16 मार्क्स के आते हैं उसमें। मतलब 4 क्वेश्चन जो एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ वही एग्जाम में आ रहे हैं, दूसरे आ ही नहीं रहे हैं, वही आ रहा है एग्जैक्ट। क्योंकि मैंने पहले पेपर देख के पेपर क्रैक कर लिया कि पेपर का पैटर्न वो कैसे निकाल रहे हैं। पता चल गया मेरे को पूरी यूनिट पढ़ना ही नहीं है। मेरे को पता चल गया कि ये लोग इस यूनिट में से यही चीज पर्टिकुलर पूछने वाले हैं, क्योंकि पहले पेपर का पैटर्न मैंने देख लिया था। बाकी पेपर में सेम वैसा ही हुआ, पूरे पेपर में सेम वैसे ही हुआ। बाकी के जो 4 5 पेपर थे, सब में सेम हुआ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है ना, आप लोगों की अलग है। तो आप लोगों का जो कंपटीशन है, वो आप लोगों से ज्यादा एज वालों से भी है, जो लोग जल्दी सीख लेते हैं, या जो लोग और 2 2 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की प्रैक्टिस तो अच्छी होगी। तो आपको भी उनके लेवल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी ने 5 साल में सीखे हैं,
है ना? 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप ये सारी चीज़ 1 साल में सीख सकते हो। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन आपको उतना टाइम और उतना डेडिकेशन देना पड़ेगा। आप सीख लोगे आराम से, मेरी गारंटी है कि आप सीख लोगे। एक-एक चीज़ सीख लोगे। बस जो चीज़ पढ़ रहे हो, उसकी उसी दिन प्रैक्टिस करना। जो चीज़ पढ़ रहे हो उसकी सेम डे। एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कि बहुत बल्क में बहुत सारी चीज़ बता दी है कि कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं ना, लिमिटेड चीज़ ही बता रहा हूँ। 2 से 3 टॉपिक ही एक दिन में, कॉन्सेप्ट ही एक दिन में बता रहा हूँ। वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट ही आपको घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करके खत्म कर दें, उसी दिन खत्म कर दो। और हर संडे को हफ्ते भर का रिवीजन करो। सेम पैटर्न रखो। आप लोगों का 1 साल में आपको सब बनेगा, ए टू जेड सारी चीज़ें, है ना? लेकिन उस पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा, और बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप उनको देख के मेहनत करना पड़ेगा, कि ये क्लास में अच्छे से कर रहे हैं तो मेरे को भी अच्छे से करना है, घर से अच्छे से पढ़ के आना है। जिस दिन अगर मैंने बोला आपको 2 दिन पहले बताया कि टेस्ट रहेगा, तो जितनी चीज मैंने पढ़ाया हूँ रट के आ जाओ। क्या करके आ जाओ? रट लो। क्वेश्चंस के जो मेथड्स हैं उसको रट लो। ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद सॉल्व करना है। रट के आ गए कि ये सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं। कई सवाल तो ऐसे रहेंगे जिसके आंसर रटे रहते हैं, क्योंकि वैल्यूज रहती है ना। हर वैल्यू का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे। मैथ्स में सबसे अच्छी बात ये है कि सबके कॉम्बिनेशन लिमिटेड है, उसके बाहर चीजें नहीं आएगी। अगर 13 का स्क्वायर प्लस 13 182 होता है, तो लाइफ में कभी नहीं बदलने वाला, या किसी और जगह वो चेंज होगा? होगा क्या? नहीं होगा। मतलब वो तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, वही होगा। होगा नहीं होगा? अगर आप 100 का 120, 100 में उसका 20% को ऐड करना है तो 120 ही होगा। वो कभी चेंज होने वाला है क्या? ये चीजें रट जाएगी आपको। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे क्या हो जाए? रट जाए माइंड में। मेमोरी माइंड की बहुत ज्यादा है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है? तो जितनी चीजें हैं उनको क्या कर लोगे आप? रट लेना। छोटी छोटी चीजें हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाते हैं। अब मैं आपको जो चीज बता रहा था कि आपको जो एक तकलीफ हो रही थी लास्ट में ऐड करने में, खत्म करें उसको। ठीक है, मैं नंबर लिखे रहने देते हैं, यहाँ से बताता हूँ। लास्ट में क्या है? 2 डिजिट क्या हो सकते हैं? 4 और 6। इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसके बाद 179। 179 के पास का स्क्वायर क्या होता है? 113 होता है। 169, है ना? 169 किसका स्क्वायर होता है? तो ये आपने 13 लिख दिया। आपको 2 नंबर मिलेंगे, 134 और 136। इतना आराम से निकाल सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़े कैलकुलेशन है क्या? 2 सेकंड में निकल जाएगा। पक्का? बताओ। अगली स्टेप में मैं आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि सर नहीं ये दोनों में दिक्कत है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये दोनों में दिक्कत है क्या? 134 150 से कितना कम है? 16। 16 का स्क्वायर 256। लास्ट के 2 नंबर 56 दिख रहे हैं क्या? तो वही आंसर है। नहीं दिख रहे होते तो दूसरा आंसर होता। लास्ट के 2 डिजिट 56 दिख रहे हैं, इसलिए 134 ही है। अगर यहाँ 56 नहीं होता तो आंसर क्या होता? 136। खत्म कैलकुलेशन वाली मेथड कि बाकी है? खत्म हो गया ना? एक और देख लो। लास्ट में क्या है? 9। कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? 3 और 7 है। 216 के पास का स्क्वायर 196 किसका होता है? तो 143 147। 143 150 से कितना कम है? 7 का स्क्वायर। लास्ट के 2 डिजिट 49 दिख रहे हैं क्या? दूसरा वाला आंसर। समझा? यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? क्या है? 9। 9 का क्या होता है? 3 और 7 क्या होता है? 3 और 153। 150 से कितना ज्यादा है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। लास्ट में 09 दिख रहा है क्या? वही आंसर है। यहाँ देखो लास्ट में क्या दिख रहा है? क्या नंबर हो सकते हैं? 1 और 9। क्या नंबर हो सकते हैं? 1 और 9।
है ना। 171 के पास का स्क्वायर 13, 131, 139, 131, जब फिर 139, जो आपको 150 से पास कौन सा लग रहा है, 131 दिख रहा है कि 139 दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? 139 कितना कम है? 11, 11 का स्क्वायर 120, लास्ट के दो डिजिट 21 दिख रहे हैं क्या? ऊपर वाला आंसर है वही आंसर, कुछ अलग है। लेकिन जो पहले बताया वो भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया तो पुराना वाला भूल जाओ, उसको भूलना नहीं, उसको याद रखना। ठीक है, बाकी को जो आ रहा है वो तो आपको आनी चाहिए ना। नहीं, अगर 200 के यहाँ पे आपके ये नंबर 150 के पास के है ना, इसलिए कहाँ से नंबर देखे। आ जाओ यहाँ पे अब। स्क्वायर रूट है, लास्ट का नंबर क्या है? 1। कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 1 एंड 1 एंड 9 होंगे, होंगे नहीं होंगे? हम्म, दो नंबर को छोड़ दिए। 1149, 1149 किसके पास का स्क्वायर है? 1149 किसके पास का स्क्वायर है? बताओ। 12 के, देखो यहाँ ये वाला जो आप नंबर देख रहे हो, है ना, 1149, 30 तक के स्क्वायर आपका कितना है? 900 होता है, 30 का 900, है ना, 900 से ज्यादा है। 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961, फिर 32, 34 तक जाओगे। 35 अगर नहीं आ रहा है ना समझ में, तो आप ये देख लो कि 35 का स्क्वायर क्या होगा। 1225 होता है, ये 1225 से कैसा है? 1225 से छोटा है, मतलब 35 से छोटा, तो 34 का होगा, 34 का। तो 34, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 34 और 34। ठीक है, नहीं समझा? दूसरे नंबर ले लेते हैं फिर वो। ठीक है, अब यहाँ इसका निकाल के देख लेते हैं। ये नंबर तो ठीक है ना, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? 1 है। क्या नंबर हो सकते हैं? 1 एंड 9 हो सकते नहीं हो सकते हैं? हाँ। अब कितना, ये दो नंबर को छोड़ दोगे? 396, 396 के पास का स्क्वायर कौन सा होता है? 400, 200 होता है ना। हाँ, तो 200, सॉरी 400 किसका होता है? 20 का। तो 20 से छोटा वाला लोगे 19, तो ये 19 का कितना होता है? 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो आपने यहाँ पर लिख दिए 19 और यहाँ पर 19। तो या तो 191 का स्क्वायर होगा ये, या तो 191 का, 191 या 199, इन दोनों में से किसी एक का होगा। होगा नहीं होगा? हाँ, अब आपको 19 का इंटू 20 में करना पड़ेगा। एक तो वो मेथड थी ना अपनी, नहीं थी? याद रखना, उसको भूलना मत। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा कि देखो 200 से ये कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? लास्ट में 81 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? तो दूसरा वाला आंसर है।
ये कितना है 6, क्या होना चाहिए लास्ट में 4 एंड 6 होगा, 2 डिजिट को छोड़ दोगे 384 मतलब 19, यहाँ भी 19। ठीक है, 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, 6 का स्क्वायर 36, दिख रहा है कि 36, नहीं ये आंसर है। यहाँ क्या है 6, कितना है 4 एंड 6। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ोगे 416, 400 स्क्वायर होता है 20 का, यहाँ पे लिख दिए 20 और यहाँ पे भी लिख दिए 20। 200 से कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, यही आंसर है। इतनी आसान है स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, आज मैं प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा क्वेश्चन, उसमें सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया है स्क्वायर रूट निकालना, नहीं आया एक बार वीडियो फिर से घर में जाके देखना और प्रॉपर नोट्स बनाना इसके स्क्वायर रूट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब क्या है क्यूब रूट, क्या है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, कर लिए ना, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे अगर नहीं किए होंगे तो, आपने नहीं किए, करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आते होंगे ना, वीडियो जाते होंगे तो फिर कैसे आएंगे। इंस्टाग्राम का भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मतलब उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, क्यूब रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट जैसे निकालना है क्यूब रूट भी वैसे ही है। अच्छा, स्क्वायर रूट ज्यादा आसान होगा कि क्यूब रूट ज्यादा आसान होगा, क्यूब रूट ज्यादा आसान है। क्यूब रूट उसमें तीसरी स्टेप है ही नहीं, वहां तो मैंने आपको तीसरी स्टेप आसान करके बताया, तीसरी स्टेप आसान करके बताया ना, इसमें तीसरी स्टेप है ही नहीं। तो ज्यादा आसान कौन सा है, स्क्वायर रूट की क्यूब रूट, कौन सा। लेकिन आपको 10 तक क्यूब आना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए क्यूब, कहाँ तक आना चाहिए, और वैसे कहाँ तक आना चाहिए, 20 तक तो रटे होना चाहिए, है ना। 10 तक में छोटी रिक्वायरमेंट बता रहा क्योंकि आपको इसमें सिर्फ 10 तक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी 10 तक रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 20 तक रटोगे और उधर 50 तक कर लेना। अभी तक 30 तक बोला था क्योंकि 30 तक मेरे को जरूरत थी, 50 तक आपको जरूरत है ना। 10 तक मेरे को जरूरत है, 20 तक आपको जरूरत है। 10 तक मेरे को क्यों जरूरत, क्योंकि 10 तक आते होंगे तो मैं सिखा दूंगा, उधर 30 तक आते होंगे तो मैं सिखा दूंगा, जो मेथड्स हैं वो सिखाऊंगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब की है, 50 तक तो स्क्वायर लर्न कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है उसमें। इसमें भी 1, 10 तक तो याद है ना भी क्यूब, नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ फिर, जिनको होगा वो बता देना, नहीं है तो फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक का क्यूब क्या होगा, 0001 होता है, लेकिन अभी आप 1 ही लिखो, लेकिन 0001 याद रखोगे, कितना याद रखोगे 0001। क्यूब में तीन लास्ट लास्ट के 3 डिजिट, स्क्वायर में लास्ट के कितने डिजिट देख रहे थे, 2, क्यूब में उसमें 2 क्यों देख रहे थे, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 3 क्यों देखोगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 का 8, 3 का 4 का 64, अरे वो पता तो है, 120 68 नहीं होता, देखो गलत तो नहीं लिखे, अब बताओ कॉपी में ही गलत लिख के रखे, कहाँ से देख के लिखे थे, चैट जीपीटी से पूछे थे क्या, वो गलत बताता है, वो उसको आता नहीं है, अपने मन उससे किया करो। फिर ये 200
कितना होगा? यहाँ 340, यहाँ, 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 11 का भी रख लेना, 11 का आसान है। 1331, ठीक है। लास्ट में 1 है तो 1, लास्ट में 2 है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी देखो नंबर रिपीट है क्या? एक आपको लास्ट में कहीं 11 को छोड़ देना, क्योंकि 10 तक की जरूरत है। 10 तक के नंबर में कहीं पे भी एक रिपीट है क्या? नहीं है। कहीं पे भी 8 रिपीट है क्या? कहीं पे भी 7 रिपीट है क्या? 4, 5, 6, 3, 2, 9, कोई भी नंबर रिपीट है क्या? नहीं। तो आपके पेयर बनेंगे क्या? नहीं। जो भी आंसर मिलेगा एक ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? देखें, लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? 7। क्या नंबर होगा? 3। 7 है तो, और 3 है तो, 7 है तो 3, 3 है तो 1 है तो 1 ही आ रहा है। 2 है तो 8 है तो 9 है तो 9 ही आ रहा है। 6 है तो 6 ही आ रहा है। बस बचे क्या इसमें? 4 है तो 4 ही आ रहा है। 3 और 7 ही तो है ना? 1 है तो 1, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 5 का, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का, बस क्या याद रखना है? 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 का, बस। लास्ट में 7 है, क्या आएगा? 3 डिजिट को छोड़ दोगे। कितने डिजिट को? 3 डिजिट को। 12 के पास का क्यूब बताओ। 9 होता क्या? किसका होता है? 23 का क्यूब रूट है। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 23। समझ में आया? टफ है क्या ये ज्यादा आसान है। 4, 4, 3 डिजिट छोड़ दो। 13 के पास का 2, 5, 5, फिर 2, यहाँ पर 3, 3 का 7, 3 डिजिट छोड़ दोगे। 19 के पास का, फिर 9, 9 का 9, 3 डिजिट छोड़ो। 24 के पास का, दो ही होगा ना, क्योंकि 27 होता है आसान? कठिन है? यहाँ पर लास्ट में 1 है तो क्या आएगा? 3 डिजिट छोड़ोगे। 29, 27 होता है ना, तो अब क्या आएगा? 3। यहाँ देखो 6, क्या आएगा? 3 डिजिट छोड़ दोगे। 46 के पास का क्यूब बताओ। 27 के बाद तो 64 है ना। 27 के बाद क्या है? तो 64 तक तो 3 ही रहेगा। कर लोगे? बनेगा नहीं बनेगा? ये तीनों के बताओ। तो ये वाले नहीं, ये तो मैं ही बता देता हूँ। 8 है तो क्या आएगा? 2, 32 मतलब 3। 7 है तो क्या आएगा? 3, 3 डिजिट छोड़ोगे फिर से 3। 5 है तो 5, 3 डिजिट छोड़ो। 42 है तो भी क्या आएगा? 3 नहीं आएगा। है वही। ठीक है, आप लोग बताओगे यहाँ। ये बताओगे? करो, इसके आंसर बताओ।
आ गए? नहीं आए। इसका? इसका कितना? 21? 51? हाँ, 31? क्यों? हाँ तो वही 3 डिजिट छोड़ोगे आप। 132। 132 के पास का क्यूब तो 125 होता है ना। 125 किसका होगा? 5 का। फिर लिखो 3 को काट के 5। नेक्स्ट 53। आपका भी 53? 53? यहाँ 53 बराबर आया, वहां नहीं आया। यहाँ पे 55। 55 लास्ट में 5 भी तो 5 ही आएगा। 3। 57। 58। 63। 212 होता है कि 216 ही होता है? लास्ट के आपके 3 डिजिट देख रहे हो, है ना? फिर इधर 62। इधर 73। 7 कैसे आएगा? 6 का कितना होता है? 7 का कितना होता है? 333। तो ये तो 2 वाली डिजिट है ना, तो 6 आएगा। यहाँ पे 65। कौन सा? ये वाला? ये वाला? ये 216, ये 216 नहीं होगा, इसमें मिस्टेक होगी कुछ ना कुछ। 7। 216 6 का होता है। नहीं, यहाँ पे ये नंबर कुछ अलग होगा, वो टाइपिंग में मिस्टेक होगी उसकी। इसको रहने दें क्योंकि 216 नहीं है। यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है? तो लेकिन 216 एग्जैक्ट नहीं आएगा। 216 60 का होता है। यहाँ पे 6 की जगह कुछ मतलब ये 1 की जगह कुछ और रहेगा शायद उसमें, वो गड़बड़ है उसमें। ठीक है, बाकी तो करेक्ट है ना? 216 मतलब 60 का होता है क्यूब। यहाँ पे 3 जीरो रहते हैं तो 60 का होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत, इसको छोड़ देना। टाइपिंग मिस्टेक कर दी हम लोग ने। क्लियर? कोई डाउट इतने में भी? पक्का? हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्या होती है इसकी? 2 1 6 1 2 3, ये परफेक्ट क्यूब होता 60 का। है ना? ये एक नंबर गलत था, टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी उसमें। बाकी सही से फिर। क्लियर? अभी भी डाउट है? ठीक है। हम्म, चलो एक दो ऐसी प्रैक्टिस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एडिशन फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन बनते नहीं बनते हैं? बताया था मैंने। जोड़ना घटाना नहीं बताया था? बताया था ना? हाँ, तो अब मैं आपको शीट देने वाला हूँ क्योंकि कल संडे रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को एक शीट बना के दे दूंगा, जो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़े हो वो सब उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो 16 + 8। 16 + 8 कितना होता है? 24 + 7 31। तो ये आपने लिख दिए 31, तो आपका जो भी आंसर है 31, तो ऐसे टिक मत लगा देना, है ना? क्योंकि आगे आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू भी है। तो आंसर जो भी होगा वो 31 से तो बड़ा है, तो ये तो नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2/3। 2/3
3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 1/5, ठीक है ना। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई से, है ना। आप सबसे पहले क्योंकि ये देखो रनिंग नंबर है, रनिंग। अब एक बात और ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना कहीं पे भी, कि कोई भी रनिंग नंबर, 3 रनिंग नंबर होंगे। कितने रनिंग नंबर? और उसमें से 2 ऑड है। 3 रनिंग नंबर, उसमें से 2 ऑड है। 3 रनिंग नंबर, उनमें से 2 क्या है? ऑड है। तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। प्रोडक्ट मतलब इनके आपस का गुणा करोगे, वही क्या होगा? एलसीएम। जैसे 5 का इंटू 4 में करो 20, 20 का इंटू 3 में 60, 20 का इंटू 3 में करोगे तो 60। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक है। अब ऊपर देखो, 3 का भाग 60 में कितने बार में जाएगा? 20 बार में, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आ गया 60। 3 का भाग 20 बार में, 20 का इंटू 2 में करो, 3 का भाग कितने बार में जाएगा? 20 बार में। 20 का इंटू 2 में करो, कितना आएगा? 40। 4 का भाग कितने बार जाएगा? 15, प्लस 5 का कितने बार जाएगा? 12। ठीक है। तो 40 और 15 कितना होगा? 55। 55 प्लस 12 67, होगा नहीं होगा? 67। तो यहाँ पर 67 बाय, ऊपर लिख देता हूँ, 67/60 आ गया। 67 में से 60 को माइनस कर दो, 7 बचा। तो इसका भाग एक ही बार जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 17/60 मिलेगा। और पहले कितना था? 31। तो 31 में 1 को ऐड करो, 7/5 ऑप्शन में, 32, 7/60। जैसे ही आपका एलसीएम 60 आया, तो एक चीज तो ये हो गई थी कि 15 वाला आंसर तो खत्म। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होता। 1 कैसे बाहर निकाले? जैसे अगर मान लो कि मैंने 5/4 लिखा, तो आप देखोगे कि 4 का भाग 5 में कितने बार तक जाएगा? एक बार में, तो वो एक बाहर आया। कैरी कितना बचा? कैरी कितना बचा? एक। और नीचे वाला जैसा का वैसा। ठीक है। तो हम इतने बार भाग देते हैं, या फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? एक। और 1 बाहर, एक ही बार भाग जा रहे हैं ना। एक बार भागे तो जितने का डिफरेंस है उतना ऊपर नीचे। ठीक है। ये मैंने बता चुका था आप लोगों को, एडिशन है ना। अब यहाँ पे 117 और 13 कितना हो गया? 130। उसमें से माइनस करना है आपको 74। 130 में से क्या माइनस करना है? 74। देखो आ गया पेन का यूज। चलो आंसर निकालो, फिर मैं ओरल बताता हूँ। 56 आ रहा है क्या? कितना आया? देखो मैंने तो पेन नहीं लगाया। लगाया क्या? नहीं लगाया, फिर कैसे आया? तो मैंने आप लोगों को जो पहले हथियार दिया था, वो हथियार का आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आके भुक्की मार रहे हो। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो बेसिक से करते आ रहे हो वही करोगे। मैंने आपको माइनस करने का बताया था क्या, कि जोड़ के माइनस कर सकते हो। 130 100 से कितना ज्यादा है? 130 100 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है कि नहीं है? है। 74 100 से कितना कम है? 26 कम है। 130 में 26 जोड़ दो, तो 130 में पहले 20 जोड़ोगे तो 50, 6 और जोड़ोगे तो 56, 56। कहाँ पेन की जरूरत पड़ रही थी आपको?
पढ़ रही थी क्या? फिर अब बोले ये मैंने नहीं बताया था। बताया था नहीं बताया था? बताया था, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिए, प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी। किए क्या प्रैक्टिस माइनस की? नहीं किए ना? आ रहे हैं ना सवाल में यूज कि नहीं आ रहा है? क्या बोला था मैंने कि जितनी चीज मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो हर जगह यूज आएंगे। ऐसा नहीं कि यूज नहीं आएंगे। है ना? अभी ये एग्जाम का ही क्वेश्चन था, छोटे एग्जाम में आया है पहले, है ना? तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर, जो पहले इजी क्वेश्चन आते थे वहां से लेकर बता रहा हूँ। है ना आसान कि नहीं है? तो आपको 56 तो मिल गया। मिला नहीं मिला? तो ऐसा नहीं कि इनमें से 56 में टिक लगा देना, 56 को लेके रखना भी। ये 56, ठीक है। अब आपके पास क्या है? 2/5, 2/5। फिर क्या है? 1/2, है ना? प्लस है ये। फिर माइनस क्या है? 2/3। माइनस क्या है? 2/3। अभी मैं आप लोगों को ये सॉल्व करना बता रहा हूँ ना, लेकिन जब मैं आप लोगों को 2-3 टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको ऐसा सॉल्व करने का नहीं बताऊंगा कि आपको ऐसे लिख के सॉल्व करना है। इन चीजों को और क्या बोला जा सकता है, वो चीजें देखिए। से दो, ये क्या लिखा है? 2/5। कितना लिखा है? 2/5। ये क्या लिखा है? 1/2। 2/5 को बोलते हैं 40। कितना बोलते हैं? 40। 1/2 को बोलते हैं 50। कितना? 50। तो ये 40 और 50 हो गया। तो 40 और 50 कितना हो गया? 90। 40 और 50 कितना हुआ? 90। इसको बोलते हैं 66। क्या बोलते हैं? 66। तो 90 में से 66 को क्या करना है? मैं तो 24, मतलब लगभग 23, 23 या 24, इतना ही आएगा ना? हाँ, तो वहां से आपको आंसर बता दूंगी कि अब इनमें से आंसर क्या होगा। लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने ऐसा ओरल किया ना इसको। चलो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर ये आंसर ला लूंगा तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 30 से काम हो जाएगा क्या? है ना? 5 दूनी 10 या 30, क्योंकि बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं है ना, ये दो प्राइम नंबर है। किसी भी 3 नंबर में अगर दो प्राइम नंबर आएंगे तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। ये अगली बात है। कोई भी 3 नंबर है, उसमें दो क्या है? प्राइम नंबर। तो 3 और 5 प्राइम नंबर है ना? प्राइम नंबर। तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। 5 का भाग कितने बार में जाएगा? 5 का भाग कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो 6 का 2 में इंटू करो, 12। 2 का 15 का 15, माइनस 3 का 10 दूनी, है ना? 3 का 10 बार में, 10 का इंटू 2 में करोगे। ठीक है? ठीक है नहीं है? अब 15 ये 27, 27 में से 20 गए 7, तो 7/30। यहीं पर लिख देते हैं 7/30। आया आंसर? आया नहीं आया? अब इसके बाद अभी जब अपन अगली क्लास में और बढ़ेंगे, तो मैंने तो अभी आपको बेसिक जो, हाँ दोनों हो सकते हैं, उसमें गड़बड़ हो। आंसर तो वही है वैसे, दोनों में। एग्जाम में आते हैं ना कुछ रॉन्ग है। वैसे ये जो है ये एक्चुअल में एग्जाम के ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पहले पूछे थे, 2010 के पहले वाले सवालों में से है। इसलिए मैंने इतने आसान उस समय के उठा लिए कि उस समय भी आए थे। क्योंकि मैं आप लोगों को मतलब ऐसे कोई बुक से क्वेश्चंस नहीं पढ़ाता हूँ कि बुक्स में जो आते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस में कराऊंगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। भले ही 15 साल पहले पूछा है, लेकिन एग्जाम में ही पूछा है। ऐसे मन से बने हुए क्वेश्चंस नहीं है, ताकि पता रहे। तो ये हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, तो उस समय का रहेगा, है ना? तो इसमें तो 1 नंबर मिल जाता है, अगर क्वेश्चन गलत है या दो ऑप्शन सेम है तो 1 मार्क्स मिल जाते हैं। सवाल बहुत आसान था तो सबको 1 मार्क्स मिल गया होगा, है ना? लेकिन मेन जो अपन सीख रहे हैं वो ये है कि अभी देखो, मैंने आपको बोला कि इसको ओरल कर सकते थे। अब डायरेक्ट अगर करना रहता है, जैसे अगर मेरे को अटेम्प्ट करना है ना, तो आप सपोज मान लो कि आपका कॉम्पिटिशन मेरे से है, आप तो ये मेथड यूज कर रहे हो, है ना? मैं कैसे किया रहता, मेरे को ये दिख रहा है कि 130 हो गया, उसमें 74 माइनस करना है, मतलब 30 और 26, 56 दिख गया मेरे को।
मेरे को एक नंबर मालूम चल गया 56 के पास का, तो मतलब ये 56 से बहुत दूर है, ये 56 से बहुत दूर है, तो मेरा आंसर तो 56 के पास का ही होता। अगर यहाँ 55 या 57 होता तो मुझे डर रहता, है ना। अगर यहाँ पे 55 या 57 होता मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे खत्म थे, तो ये दोनों में से टिक लगाता, दोनों सेम दिख रहा है तो फिर मैं किसी एक में टिक लगा के छोड़ देता, लेकिन आंसर तो आ गया था क्योंकि दोनों आंसर सेम थे। अगर सपोज मान लो ये दूसरा ऑप्शन होता, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे अगर मान लो कि 57 7/30 होता, कितना, 57 7/30, थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ कितना होगा, इसको हटा देते हैं अपन, यहाँ पर ये 57 7/30 होता, ठीक है। अब तो मेरे को दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखना था, देखना था नहीं देखना था, तो तब भी मैं ये नहीं लगाता। मैं क्या किया रहता, मेरे को मालूम है कि 2/5 मतलब 40 होता है, कितना होता है, 40। 40 मतलब 40% बोलते हैं, आगे मैं जब परसेंट बताऊंगा तब आपको चीजें सिखाऊंगा। इसको 40% बोलते हैं, इसको 50% बोलते हैं, टोटल कितना परसेंट हो जाता, कितना, 90% हो जाता है। 90%, 2/3 को 66.66% बोलते हैं, मतलब लगभग 67%, लगभग कितना परसेंट, 67, है ना। तो 90 में से 67 को माइनस करते, आंसर आपको पॉजिटिव मिलता कि नेगेटिव मिलता, 90 में से 67 को माइनस करना है, पॉजिटिव आंसर मिलता, क्या मिलता, पॉजिटिव, मतलब मेरे को 56 में से कुछ माइनस तो नहीं करना है, कुछ माइनस नहीं करना है, तो इससे छोटा आंसर तो मेरा होता नहीं और छोटा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, कितना बच रहा अपने पास, 90 में से 66 67 को माइनस किया अपने तो 23 बच रहा है, लगभग लगभग, मतलब 23/100, कितना, 23/100, क्योंकि 23% बोलते हैं अपन उसको, तो 23/100 मिलता, मोटा मोटा हिसाब 24/100 मान लो, मोटा मोटा कितना मान लिए, 24/100, तो भी आपके पास आप देखोगे, जैसे अगर चलो वही वाला एग्जैक्टली लेते हैं 23 है ना, 23.33 होता, यार ठीक है, 23.33 होता। तो यहाँ पर देखो 10%, 20%, है ना, तो ये 23.33 होता, तो 3.33 इसका मतलब होता है 1/30, इसका मतलब क्या होता है, 1/30, इसका मतलब क्या होता है, 1/30, है ना। 3.33 का मतलब क्या होगा, 1/30। 10% का मतलब होता है 3/30, 10% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 6/30, 20% का मतलब क्या होता है, और 33.33 का मतलब होता है 7/30, कितना होता है, 7/30, तो मैं तो 56 7/30 ऐसे टिक लगा देता, क्योंकि ये चीजें मुझे क्या है, याद है। तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, है ना, कि परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे देखते हैं या फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं, परसेंट को किसमें, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नई चीजें तो सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर आप लोगों को मैं परसेंटेज, अभी तो मैं आप लोग पहले डिविजिबिलिटी रूल वगैरह पढ़ाऊंगा एक दो दिन, है ना, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपके बॉड मास सिंप्लीफिकेशन वगैरह रहेंगे वो कंप्लीट कराऊंगा उसमें, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज पता नहीं है, पता है क्या, नहीं है, लेकिन मैंने तो किया, है ना। तो अगर ये आपको याद रहता तो आपको ये करना पड़ता क्या, करना पड़ता क्या, नहीं करना पड़ता, है ना। अच्छा, डेसिमल वाले नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, डेसिमल का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका रूल पता है कैसे करते हैं कि नहीं पता है ना। तो मंडे को अपन क्या करेंगे कि डेसिमल में अपन जोड़ना घटाना गुणा भाग कर लेंगे,
है ना? यहाँ तक आपको क्लियर है? नंबर्स में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया? नंबर्स में मैंने आपको जोड़ने की ट्रिक बताया, माइनस करने की बता दिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन बताया, डिविजिबिलिटी रूल बताया, वो बताने का रह गया आपका, है ना? उसके अलावा और क्या, स्क्वायर हो गया है आपका, स्क्वायर रूट हो गया है, मल्टीप्लिकेशन की सारी ट्रिक्स हो गई हैं लगभग लगभग, जितनी अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर अपन मल्टीप्लाई कर सकें वो सारी ट्रिक्स हो गई हैं, है ना? तो इतनी चीजें तो आप लोगों को प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। इतनी ही चीजों पे मैं आप लोगों को एक शीट बना के दे दूंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और ये चीजें अच्छे से आना चाहिए। नहीं आती है तो मंडे को आके मेरे को बताओ कि सर आपने इतना चीजें जो पढ़ाए हो उसमें से मुझे ये नहीं बन रहा है ना? क्योंकि अगर आप लोग मेरे को नहीं बताओगे तो मैं आपके लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बताओगे तो ही कर पाऊंगा, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपसे गलती क्या हो रही है ना? तब चीजें होगी, तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि मैं आया, लेक्चर लिया, पढ़ा लिया, चला गया, आप होमवर्क करके आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, वैसा नहीं चलेगा, है ना? आप लोगों के जो होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क आप लोगों का मैं कभी भी रैंडम पूछ लूंगा कि आज कल का जो होमवर्क था वो होमवर्क बताओ, ये आपका काम है। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो क्या? नहीं हो। जबरदस्ती आप लोगों को स्कूल, जैसे स्कूल जबरदस्ती पहुंचाते हैं वैसे घर वाले ने बोले क्या कि जाओ करके, आपकी इच्छा है पढ़ने की तो एक साल खुशी से करना पड़ेगा। कि जबरदस्ती घर वाले बोले कि पढ़ने बैठो या मैं बोलूँ कि होमवर्क करके लाओ, मैं रोज आपको चिल्ला रहा हूँ कि ये करके लाओ, ये याद करके आओ, ऐसा अच्छा रहेगा क्या? तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। नहीं बनता है तो पूछो, मैं फुल टाइम यहाँ पे अवेलेबल हूँ, है ना? कोई भी चीज नहीं बनती तो रहो, भले ही शाम तक बैठो। अगर आपको नहीं बन रहा है, घर में आप टिफिन लेके आओ, यहीं बैठो दिन भर, उसी दिन सीख के जाओ पूरी चीजें। आप आओ, मैं आपको 1 to 1 समझाऊंगा, प्रैक्टिस दूंगा, वही प्रैक्टिस यहीं पे प्रैक्टिस करो, फिर घर जाओ। लाइब्रेरी है अपने पास में, आराम से बैठ सकते हो उसमें, है ना? जब पढ़ना ही है तो फिर फुल टाइम दो। अगर आपको यहाँ से जाने के बाद घर में अगर कोई काम नहीं है, टिफिन लेके आया करो बकायदा, 4-5 बजे फिर चले जाना, है ना? 5-6 बजे तक भी अगर आप गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के पढ़ो, यहीं पे लर्न करो चीजें। घर का एटमॉस्फेयर अलग रहता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। यहाँ पे पूरा स्टडी वाला एटमॉस्फेयर है, पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी है, अलग से वो रहता है। क्लासरूम्स हैं अपने पास, 3-3 क्लासरूम्स हैं। अगर आपको लगता है लाइब्रेरी में नहीं बैठना है, अकेले बैठ के पढ़ना है, तो कोई भी एक क्लासरूम में जाके बैठो, अकेले पढ़ लो, लेकिन टाइम दो, है ना? घर में आप लोग देख लो, एक टाइम टेबल आपका फॉलो, टाइम टेबल बना के देखो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा होगा, सारे काम छोड़ दो घर के, सुबह 10 बजे यहाँ आते हो, 10 बजे से शाम को 6 बजे तक यहीं रहो, टिफिन लेके आओ, दोपहर में बढ़िया आधा 1 घंटे का ब्रेक लो, जो चीज करने, अगर आपको ऐसा बोर लग रहा है तो यहीं पे आप इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सअप चला लो, हो जा रहा है तो रख दो और फिर अपना पढ़ाई करने बैठ जाओ। कोई भी दूसरे डिस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है क्या? कोई आपको आके बोल रहा है कि ये कर दो, पानी ला दो, चाय बना दो, मेहमान आ रहे हैं, ये करना है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुछ भी है क्या? नहीं है, है ना? तो अगर अर्जेंट काम रहेगा घर में तो घर में रहो, नहीं तो लाइब्रेरी में बैठो, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो, है ना? नहीं तो 2-2 3-3 साल अगर आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से टाइम दो फिर, कि आपको जब लग रहा पढ़ो, जब लग रहा मत पढ़ो। 6 महीने में करो, नहीं साल भर में करो, नहीं तो 2 साल में करो, लेकिन 1 साल में करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ये नई चीज बता दिया, अब ये तो आया होगा ना कि ये भी याद करना पड़ेगा, तो अब ये नई चीज याद करना है तो पुराना पहले आना चाहिए, तभी तो ये बनेगा, नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो एक बार अपने आप का सेल्फ, क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कल संडे रहेगा, कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, है ना? तो घर की एक आप रूटीन देखो कि मेरा घर में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या, क्योंकि आपके अंदर डर रहना चाहिए कि अगर 1 साल में मेरे को नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, वो डर लेके चलना साल भर, है ना? कि अगर नहीं हुआ मेरा, नहीं मेरे को चीज़ें बनी, नहीं मेरे एग्जाम निकले तो क्या होगा, दिमाग में वो एक थॉट लेके चलना, तो आप चीज़ें कर पाओगे, है ना? मोटिवेशन, अपन सोचते हैं कि हम कोई चीज़ मोटिवेशन के उससे करने करके, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है, डर ज़्यादा दिन चलता है। अगर आपके मन में डर है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप चीज़ों को करोगे, है ना? शेर से अकेले लड़ सकते हो क्या? लेकिन अगर वही शेर मम्मी के पास गया तो, हाँ भागोगे कि शेर को वो करोगे? मम्मी को बचाने जाओगे कि भाग जाओगे? बचाने जाओगे ना? हाँ,
लेकिन अभी उसके पहले जब मैंने बोला शेर से, तो तब क्या करते? भाग जाते। अकेले रहते तो भाग जाते। लेकिन अगर वही शेर मम्मी के पास है तो मम्मी को बचाने जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों बचाने जाओगे? क्योंकि मन में क्या है? डर है कि अगर शेर मम्मी के पास गया तो कुछ हो गया तो उस डर के लिए आप कुछ भी कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो मन में वो एक डर रहना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं नहीं गई तो क्या होगा, अगर मैंने नहीं किया ये तो क्या होगा। वो एक अगर डर लेके चलोगे तो हर दिन आपकी पढ़ने की इच्छा होगी, नहीं भी होगी तो मजबूरी में बैठोगे, जबरदस्ती नहीं भी मन कर रहा है तो बैठोगे, है ना? और ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन होता है। आप सोचोगे कि मैं रील्स देख के मोटिवेट हो जाऊं या चीजें कर लूं, नहीं होता है सिलेक्शन। 2 दिन पढ़ने की इच्छा होगी, उसके बाद नहीं होगी। लेकिन अगर मन में डर है तो रात रात भर जग के भी पढ़ लोगे, नींद ही नहीं आएगी। जगने का तो छोड़ दो, मैं तो जगने का बोल रहा हूँ, नींद ही नहीं आएगी आपको रात में। नहीं है, अभी होता है ना, रात में खाना खा लिया तो नींद आ रही है, लेकिन अगर मन में डर रहा तो रात की नींद भी नहीं आती। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप क्लास में लाइब्रेरी में कभी बैठोगे, आएंगे बच्चे तो जो पुराने हैं, उनसे पूछ के देखना, वो बताएंगे। मुझे रात भर में नींद ही नहीं आती, ऐसे एंजाइटी लगता है कि क्या करना, नींद ही नहीं आ रही, बेचैनी जैसा लगता है। मतलब इस तरीके की चीज हो जाती है। तो क्या करते हैं फिर, वो रात में भी पढ़ते हैं कि नहीं करना है, चीजें होना चाहिए, होना चाहिए। एग्जाम रहते हैं तो 2-2 3-3 घंटे की नींद, महीने महीने भर से 2-2 3-3 4-4 घंटे की नींद लेकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अभी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आखिरी मौका है। डर रहता है ना, तो ऐसे लोगों के जल्दी सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो डर के कारण बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। हमारे पास नहीं रहता डर तो हम नहीं करते हैं। यहाँ से जा रहे हैं, फिर बोले कि कल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, होगा कि नहीं होगा, सर ने पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो ठीक है, क्लास गए तो ठीक है, नहीं गए तो वैसा नहीं। एक दिन नहीं गए तो डर रहना चाहिए, अगर ये मेरा छूट गया तो मैं कितने पीछे हो जाऊं, अगर इतनी मेरी चीज छूट गई तो मैं पीछे होना पड़ेगा, है ना? तो उस चक्कर में फिर आपके पास कितने ही काम रहे आपका होगा। ठीक है, चलो तो